हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। जब आप बोलेंगे तो दुश्मन भी चुपचाप सुनेगा। आज आपको वो जानकारी देने आई हूँ कि जिसकी वजह से आप चिल्लाना बंद कर दोगे। सिर्फ ये 3 तरीके आप अपनाओ, हर कोई आपकी बात मानेगा। सिर्फ आप ये मेरी वीडियो देख लो तो हर कोई आपकी बात मानेगा। कम बोलने वालों का खौफ क्यों होता है, साइकोलॉजी आज ही आप जान जाएंगे कि ऐसी क्या बात होती है कि कुछ लोग होते हैं कि चिल्लाते रहते हैं पर उनकी कोई बात नहीं सुनता, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही धीरे बोलते हैं फिर भी उनकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता है, और कैमरा जूम जूम करके बोलता है फिर भी नहीं देखता है कोई। क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है? आप अपनी बात को समझाने के लिए अपनी ऊंची आवाज करते हैं पर लोग दूर हो जाते हैं। याद रखिए, चिल्लाने से आवाज लोगों के कानों तक तो पहुंच सकती है पर दिलों तक नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से या तेज बोलने से उनका प्रभाव बढ़ेगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आप सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बोलते हैं तो आपकी बातों की कीमत खत्म हो जाती है। जब आप बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं इसमें, और आप बोल रहे हैं इसलिए आपकी बातें सुन रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपना मुंह खोलें, जब भी आप बोलें तो पूरी महफिल खामोश हो जाए, तो अपनी आवाज में वैल्यूम बढ़ाइए, यानी कि इंक्रीज वैल्यू नॉट वैल्यूम। आपकी बातों में वो वजन होना चाहिए कि लोग आपके शब्दों का इंतजार करें। जब आप कम बोलते हैं ना तो नाप तौल कर बोलते हैं और समझदारी से बोलते हैं, तब आपकी खामोशी भी सवाल करती है और आपका एक भी शब्द जवाब बन जाता है। शोर मचाकर ध्यान खींचना आसान है, लेकिन अपनी गरिमा और शब्दों के दम पर सम्मान पाना असली कला है। तो अगली बार बोलने के लिए मत बोलिए, बल्कि तब बोलिए जब आपके पास कुछ ऐसा हो जिसे सुनने के लिए लोग मजबूर हो जाएं। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हो, वहां 10 लोग चिल्ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं, अपनी बात साबित करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अचानक कोने में बैठा एक शांत व्यक्ति खड़ा होता है और चिल्लाता नहीं है बल्कि सिर्फ 2 लाइन बोलता है और पूरा कमरा खामोश हो जाता है। सोचिए उसने क्या बोला। सब अपनी सांसें रोककर उसकी बातें सुनने लगते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ होता? ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ है? क्यों कुछ लोगों के 1000 बार चिल्लाने पर भी लोग उन्हें अनसुना कर देते हैं, और क्यों कुछ लोगों के सिर्फ एक बार फुसफुसाने पर भी लोग अपने कान लगा देते हैं? ये कोई काला जादू नहीं है, पर मैं आपको शब्दों का वो काला जादू, ये कोई वो वाला काला जादू नहीं है, पर ये शब्दों का जो काला जादू है उसे सिखाने वाली हूँ, जिसके बाद अगर आप किसी महफिल में भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, और आपको सुनेंगे नहीं, सिर्फ आपकी बात को पत्थर की लकीर भी मानेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी की वो पावर चाहते हैं तो सिर्फ मेरी वीडियो को आज देख लीजिए, मत स्किप कीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपकी आवाज बदलने वाली हूँ। आज मैं आपकी आवाज को वो आवाज बनाने वाली हूँ जो सब लोग सुने। अब सब लोग आपके इंतजार करेंगे कि कब आप बोलेंगे। दोस्तों, पहली बात जो आपको समझनी होगी, लॉ ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि दुनिया में जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं?
जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे, इसलिए वो हर बात पर अपनी सलाह देते रहते हैं, हर बात पर अपनी बेवजह की सलाह दिया करते हैं कि अगर सलाह चाहिए भी तब भी देंगे, नहीं सलाह चाहिए तब भी देंगे। वो बिना मांगे ही अपनी सलाह की बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बात राजनीति की हो, चाहे वो बात क्रिकेट की हो, चाहे वो पड़ोस का झगड़ा हो या ऑफिस की गॉसिप हो। उन्हें आती हो सलाह या फिर ना, या कोई मांगे सलाह या ना मांगे, फिर भी वो अपनी सलाह देंगे। नतीजा लोग आपके शब्दों को सस्ता समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो हर वक्त बोलता ही रहता है, इसकी बात में क्या दम होगा। अगर आप चाहते हैं जब आप बोले तो सब चुपचाप सुने, तो सबसे पहले कम बोलने की कसम खा लीजिए। सिर्फ पहली बात आप मेरी मान लीजिए, सबसे पहले कम बोलने की कसम ही खा लीजिए। जब आप अपनी मर्जी से चुप रहना सीख जाएंगे तो आपके शब्द एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाते हैं। लोग आपके मुंह खोलने का इंतजार करने लगते हैं कि यार ये कितना बोलता है। लोग सोचते हैं कि ये यार कितना अच्छा बोलता है, कुछ कमाल का बोलता है। जब भी बोलता है तो अपनी बात में वजन लाता है। तो पहले शब्दों की फिजूल खर्ची बंद कीजिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। जब आप कम बोलना शुरू कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत बोलेंगे उसे बोलना कैसे है, इसके 3 सीक्रेट्स रूल्स हैं। अनाड़ी लोग, अनबुझ लोग बिना रुके, बिना सांस लिए बुलेट ट्रेन की तरह बोलते रहते हैं। लेकिन एक लीडर, एक इन्फ्लुएंसर रुक रुक कर बोलता है। जब आप अपनी एक जरूरी बात बोलने के लिए 2 सेकंड का सन्नाटा देते हैं, यानी कि पॉज देते हैं, तो सुनने वाले का दिमाग उस बात को पचाता है। वो सन्नाटा सामने वाले के दिल में सस्पेंस पैदा करता है कि अब ये आगे क्या बोलेगा। अगर आप एक ही टोन में रोबोट की तरह बोलते रहेंगे तो लोग 2 मिनट में सो जाएंगे। जब कोई गहरी या रहस्यमयी बात बतानी हो तो अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा कर लीजिए। इतना धीमा कीजिए कि सामने वाले को सुनने के लिए आगे झुकना पड़े। इतनी आवाज धीमी कर लीजिए कि सामने वाले को सुनने के लिए आगे झुकना पड़े। और जब भी कोई मोटिवेशनल बात बोलनी हो तो अपनी आवाज में बिजली जैसी कड़क ला दीजिए। जब आप बोल रहे हो तो आपकी नजरें दीवार या जमीन पर नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बोल रहे हो तो आपकी नजरें दीवार पर नहीं होनी चाहिए या जमीन पर नहीं होनी चाहिए। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बोलिए। फिर आप बोलेंगे कि घूरना है, क्या मैं उसको घूरूंगा? नहीं भाई नहीं, उसे घूरना नहीं है। आपकी आंखों में एक अलग सा शांत आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि इस इंसान को अपने शब्दों पर 100% भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। सिर्फ तकनीकी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है। आपके शब्दों के पीछे ज्ञान और सच्चाई भी होनी चाहिए। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ ठोस नहीं है तो आपकी आवाज सिर्फ एक खोखला बर्तन है, ये भी आप समझ लीजिए, जो शोर तो मचाएगा पर असर नहीं करेगा। लोग आपकी बात तब चुपचाप सुनते हैं जब उन्हें आपकी बातों में अपना फायदा दिखता है। मेन पॉइंट है ये बात दोस्तों, लोग आपकी बात तब ही चुपचाप सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि आपकी बातों में उनका खुद का फायदा है। तो फिर क्या आपकी बातें उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं? क्या आपकी बातें उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं? क्या आपकी बातें उन्हें कुछ नया सिखा रही हैं? या क्या आपकी बातें उन्हें बिखरे हुए हौसलों को समेट रही हैं?
जब आप अपना ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले की भलाई के लिए बोलते हैं, तो आपकी आवाज में एक दैवीय शक्ति आ जाती है। तब आपको किसी से ये भीख नहीं मांगनी पड़ती कि कृपया मेरी बात सुनिए। लोग अपना सारा काम छोड़कर, अपनी फोन को साइड में रखकर आपकी एक एक बात को अपने दिल में उतारते हैं, आपकी एक एक बात को अपने दिमाग में रखते हैं। तो साथियों, बात बहुत सीधी और साफ है। दुनिया में शोर मचाने वाले अरबों लोग हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया को हमेशा उन लोगों ने बदला है जिनकी खामोशी में भी एक दहाड़ थी। अपनी आवाज को एक हथियार बनाइए, इसे बेवजह मत चलाइए। जब जरूरत हो तभी इस तीर को कमान से निकालिए और सीधे निशाने पर मारिए। आज से ही, अभी से ही इस पर काम शुरू कर दीजिए। कम बोलिए, गहरा बोलिए और जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि महफिल आपकी मुट्ठी में हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि मैं आज से कम बोलूँगा और बहुत ही कम बोलूँगा और सटीक बोलूँगा और बहुत ही अच्छा बोलूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरी ये वीडियो आपको